द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच दृष्टिकोण क्या है? गीता, पुराण और न्यायिक दृष्टिकोण से गहरा विश्लेषण हिंदी कहानी के रूप में। प्रस्तावना: सोच क्या है? सोच यानी हमारा दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। किसी घटना, व्यक्ति या परिस्थिति को हम किस नजरिए से देखते हैं। सही और गलत की सोच हमेशा स्थायी नहीं होती, वह परिस्थिति, संस्कार, ज्ञान और उद्देश्य पर निर्भर करती है। कहानी: दो भाइयों की सोच, किसकी सोच सही? स्थान: एक छोटा गांव। पात्र: दो भाई राम और शिव। गांव में एक बार भूखमरी फैली। दोनों भाइयों के पास थोड़े से गेहूं के बोरे थे। राम ने सोचा, मैं इन्हें गरीबों में बांट दूं। प्रभु की कृपा से आगे कुछ न कुछ हो जाएगा। शिव ने सोचा, अगर मैंने अभी बांट दिया और कल मेरे अपने बच्चों को भूख लगी तो क्या होगा? राम ने गेहूं बांट दिए, शिव ने अपने लिए रख लिए। गांव वालों ने कहा, राम सही है, उसने त्याग किया। दूसरों ने कहा, नहीं, शिव सही है, उसने अपने परिवार का सोचा। न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशरी व्यू पॉइंट। भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार किसी का अधिकार या कर्तव्य अगर दूसरों के अधिकार को हानि नहीं पहुंचाता तो वो सही है। यदि कोई निर्णय समाज और व्यक्ति दोनों की भलाई करता है तो न्याय उसे उचित मानता है। राम का निर्णय सार्वजनिक भलाई के लिए था, शिव का निर्णय निजी जिम्मेदारी के लिए था। दोनों ही निर्णय कानूनी रूप से गलत नहीं थे। गीता का दृष्टिकोण, भगवद गीता अध्याय 3 और 18। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो। जो कर्म लोक कल्याण के लिए किया जाए वही श्रेष्ठ है। राम का त्याग निष्काम कर्म था। शिव का कर्म भी स्वधर्म था, अपने परिवार की रक्षा। निष्कर्ष गीता से, यदि कर्म स्वार्थरहित और सत्यनिष्ठ हो वह सही है। दृष्टिकोण के अनुसार सही और गलत बदल सकते हैं, लेकिन नियत, इंटेंशन सबसे बड़ा मापदंड है। पुराणों का दृष्टिकोण। महाभारत में एक प्रसंग। भीष्म पितामह ने कहा, जो केवल अपने धर्म का पालन करे और दूसरों के कर्तव्य में बाधा ना बने वही सही आचरण करता है। नारद पुराण में कहा गया, सत्य वही है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार समाज को संतुलन में रखे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मापदंड: सही सोच, गलत सोच। उद्देश्य: लोकहित बटा सत्यनिष्ठा, स्वार्थ बटा हिंसा। दृष्टिकोण: संतुलित, विवेकपूर्ण, अंधभक्ति, क्रोधयुक्त। नियम: धर्म, न्याय, सत्य पर आधारित। भय, लालच या मोह पर आधारित। गीता का संकेत: निष्काम कर्म, फललिप्सा या अधर्म। आखिरी विचार, फाइनल थॉट। सही और गलत सोच कोई स्थायी नियम नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो नियत, परिस्थिति और धर्म के अनुसार तय होती है। यदि तुम्हारा मन शांत, नियत शुद्ध और कर्म लोकहितकारी है तो वही सोच सही है। आगे सुनते रहिए।